अहोई माता की जय। तो अहोई माता की कथा है वो मैं आपको सुना रही हूँ, मैं भी सुन रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू यानी सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि इस तरह मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, फिर तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। तो सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु जो छोटी भाभी थी वो सोचने लगी कि अगर मैंने भी इनकार कर दिया तो जो मेरी सासू माँ हैं वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तो ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता तो वो 7 दिन में मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी जो संतान है 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं उठ के देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे आदि सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा बैठा हुआ था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पर स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बहुएं कहाँ से आएंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं,
परंतु अब खोनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही माता बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई करी। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो। कहीं छोटी, वो अपनी देवरानी के लिए बोल रहे हैं कि कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, तो मैंने बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू के कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की भी कोख खोलियो और सब परिवार की कोख खोलियो। अहोई माता की जय। तो जो ये अहोई का व्रत होता है, ये बहुत फलदायी होता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग भी इस व्रत को कर सकती हैं। अहोई माता की कृपा से उनकी भी गोद जल्दी भरेगी। जय हो अहोई। तो ये जो हमने अक्षत लिए हैं कथा सुनते हुए, तो मैं इस कलश में डाल रही हूँ, जिससे मैं शाम को जो तारे हैं उनको रख दूँगी।